सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए अपने पुराने दिनों को लेकर चर्चा करते हैं। लखनऊ पब्लिक कॉलेज में बिताए हुए मेरे दिन, इस पर ही मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइबर्स हैं लखनऊ पब्लिक कॉलेज के ही हैं, सहारा स्टेट्स के भी हैं और कई अदर ब्रांचेस के भी हैं। देखिए, जब मैं नया नया था मैं तैयारी करता था। एक्चुअली मैंने पहले होटल मैनेजमेंट किया हुआ था, मैं तैयारी करता था, तो मैं सिविल की तैयारी कर रहा था। IAS PCS भी मैंने कई बार दिया है। तो मैंने सोचा फिर अब कुछ नहीं आया तो फिर टीचर बनते हैं, मतलब कुछ आइडिया नहीं था टीचर बनना। मैंने सोचा टीचर बनता हूँ, ठीक है। तो मैं टीचर बनने के लिए, मैं ये जानकीपुर में नया DPS खुला था उस समय, तो मैंने कहा लाओ यहाँ पे टीचर के लिए ट्राई किया जाए। मैं पहुँचा प्रिंसिपल के पास, तो प्रिंसिपल कहने लगी आपके पास तो भाई वो नहीं है, B.Ed नहीं है। मुझे मालूम ही नहीं था टीचर बनने के लिए B.Ed भी चाहिए। और मैं आज फिर ये आपसे कहता हूँ कि टीचर बनने की कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं होनी चाहिए। टीचर बनने की सिर्फ एक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि आदमी को कुछ आता है कि नहीं। बहरहाल फिर मैंने B.Ed किया और मुझे कॉल आ गई, मतलब बाई चांस की बात है कि मैंने LPS में इंटरव्यू दिया, यहाँ पे सीट्स निकली थी, वैकेंसी थी साइंस की। और जबकि यहाँ पे बिना एक्सपीरियंस के टीचरों को नहीं लेते, लेकिन मेरा फिर भी बस हो गया। अनीता मैम जो इस समय प्रिंसिपल है गोमती नगर ब्रांच में, उन्होंने मेरा वो भी लिया था जो क्लास टीचिंग होती है, और मेरा मतलब हो गया था। फिर मुझे कॉल भी आई, गोमती नगर ब्रांच के लिए आई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि वो दूर पड़ रहा था घर से। एक दो बार और फिर कॉल आई, उसके बाद मेरा सहारा स्टेट्स में मुझे मिल गया। और इस तरीके से मैं सहारा स्टेट्स पहुंच गया और मैंने अपने 5.5 साल बिताए। तो मैं जब स्कूल पहुंचा तो हमारी इंचार्ज उस समय अलका मैम थी, अलका मिश्रा मैम, अब शायद वो भी कहीं प्रिंसिपल हो गई हैं। और मैं जूनियर विंग में था और मैं अपना पहुंचा। तो उस समय क्या किया गया था कि 6th के सारे सेक्शनों में से जो बिल्कुल चुनिंदा बच्चे थे उसको निकाल के एक सेक्शन बनाया गया था, जिसमें सबसे 6th E नाम दिया गया था उसको, जिसमें सब, मतलब आप समझ रहे हैं कौन से बच्चे, सब शैतान बच्चे भर्ती किए गए थे। अब वो शैतान बच्चों का उन्होंने मुझे पकड़ा दिया कि तुम इसके क्लास टीचर हो 6th के। अब मुझे क्या मालूम कौन सा, उस समय मुझे मालूम था, बाद में मालूम चली। अब उसमें सार्थक सिंह चंदेल, क्षितिज गौतम, ऋषभ खरे, ये सब थे, कीर्ति श्रीवास्तव, उसकी सहेली, सब तमाम बच्चे थे सब ऐसे। शायद निधि भी थी उसमें, हाँ। तो इस प्रकार से तमाम बच्चे थे उसमें। तो खैर मैं पहले दिन पहुंचा, पढ़ाना शुरू किया धीरे धीरे करके। तो मुझे पुराने टीचर की इतनी कॉपियाँ मिल गई। फिर मैंने उनको चेक वेक करके जैसे तैसे निपटाया। वैसे मेरे पास हमेशा टीचरों का सहयोग रहा और उन्होंने भी थोड़ी हेल्प की। फिर उस दिन मुझे दूसरे दिन मेरा ऊपर एक क्लास में 8th D में भव्या धवन वाली क्लास थी। भव्या वो ऊपर थी सबसे, वहाँ ऊपर गर्मी बहुत होती थी वहाँ वो क्लास में हम लोग को भेज दिया, मुझे भेजा, मतलब वहाँ भी पढ़ाना था मुझको। तो मैं पहुँचा, तो मैं तो लड़का टाइप का था। तो ये लोग बड़े बड़े थे। 8th D और 8th B में बच्चे बड़े बड़े थे। रोहित करदम वाला बैच जो था, और रोहित करदम वाले उस समय 8th B में थे वो लोग, और 8th D में भव्या लोग थे। इन दोनों क्लास में बड़े बड़े मोहित हुए थे, बड़े बड़े थे। तो एक बार मैं देखा, मैं भी सोचा बहुत बड़े बड़े हैं ये। खैर अब ये लोग मुझे कुछ समझे ही ना 8th D वाले, तो ये शोर मचाए। मैं पढ़ाऊँ तो ये, मैं अपना पता नहीं क्या केमिस्ट्री या बायो कुछ पढ़ा रहा था, तो ये शोर मचाया। तो एक दिन तो मैंने देख लिया, मैंने कहा चलो करने दो, शोर मचाने दो। दूसरे दिन पीछे वो शोर मचा रहा था एक लड़का, तो मैं गया और मारा खींच के उसको झापड़। पहले हम झापड़ मार दिया करते थे। तो हुआ क्या, चांस की बात है, इतनी ज़ोर से तो नहीं मारा था, लेकिन वो नीचे गिर गया ज़मीन पर। बस हल्ला। उसके बाद से उस क्लास से कभी आवाज़ नहीं आई, वो शांति बैठे रहते थे। उसके बाद से वैसे भी आप जानते ही मैं कितना कम मारता हूँ, बच्चों को मारना मना है ना। तो आपको याद ही होगा रिवीजन कैसा होता था। तो इस प्रकार से मेरे शुरुआती दिन थे। हाँ, मेरे पास कॉपियाँ अनंत होती थी, 1800 कॉपी किताबें थी मेरे पास, क्योंकि मैं 2-2 पीरियड लेता था। मैथ्स में पढ़ाता नहीं था, मैथ्स में 8 पीरियड खप जाते थे, लेकिन इसमें 2-2-2-2-2-2-2। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत सारे टीचर्स, जब मेरे एग्ज़ाम के बंडल खास करके, वो वाली कॉपीज़ तो मैं जल्दी जल्दी चेक कर देता था। देखता था थोड़े बहुत, जो मतलब अच्छे बच्चे थे उनको चलिए ऐसे बिना देखे भी चेक कर दो थोड़ा बहुत। लेकिन जो अच्छे बच्चे थे उनकी कॉपीज़ एकदम, थोड़ा कम अच्छे बच्चे थे उनकी कॉपीज़ थोड़ा सा देख देख के चेक कर दी, बाकी वो निपटा हो जैसे भी हो। बिकॉज वो थोड़ा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टास्क था वो, और वो लॉजिकल भी नहीं था। जैसे एग्ज़ाम्स की कॉपीज़ भी थी, तो 18 बंडल, तो टीचर्स कुछ टोटल कर देते थे, कुछ चेक भी कर, जीके की कॉपीज़ दूसरों को दे दी, ऐसे करके किसी तरीके से काम चला। टीचरों, मेरा जो मतलब साथ वाले लोग थे सब लोग बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया सहयोग था। रीना मैम, शाबनी मैम, नीलिमा मैम, राबिया मैम, आभा मैम, सुकीर्ति मैम, माधव सर, शैलेंद्र सर और राव सर,
सो दैट टाइम ना LPS का जो जूनियर विंग था वहाँ पे बहुत हम लोग मतलब ऊपर चाहे सीनियर विंग हो चाहे जूनियर विंग हो, वहाँ पे उस समय बहुत मतलब आप कह सकते हो कि टीचरों में मेल मिलाप था। ऐसा नहीं था कि बहुत प्रोफेशनल लोग थे हम लोग कि हमें आगे बढ़ना है, तू हट, इसको काट मार, ये सब हम लोगों में नहीं था। देर वॉज चीज़ें बिल्कुल मज़ेदार चलती थी। समोसे खाए अपना बैठे, तो इस प्रकार से चीज़ें चलती रहती थी। तो अब इसमें जो चीज़ें थी, सबसे पहले तो प्रिंसिपल मैम का राउंड। मीना टांगड़ी मैम उस समय भी प्रिंसिपल थी और मैम का हमेशा सहयोग रहा है। कभी मैम ने मुझे तो खैर कभी परेशानी नहीं किया, मैम ने हमेशा सपोर्ट ही किया। मैम ने तो इवन मुझे ऊपर केमिस्ट्री के लिए ऊपर 10th में पढ़ने के लिए भी कहा था। मैं अंत क्यों नहीं गया उसमें। मेरे को एक तो देखिए, मुझे मोल कंसेप्ट जो है ना, कंसेप्ट केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, वो मुझे क्लियर नहीं था और 10th में मोल कंसेप्ट था। जब तक मुझे कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, मैंने मैम से मना भी किया था। मैंने कहा मैम बायो अगर हो तो मुझे ऊपर दे दीजिए, लेकिन बायो की टीचर थी उस समय, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा, जब मैंने पढ़ाया तो खैर अच्छा ही पढ़ाया था, थोड़ा बहुत एक दो गलत था कुछ वो, लेकिन मैम ने पकड़ा भी, लेकिन फिर मैं गया नहीं क्योंकि मुझे खुद नहीं था। जब तक आप खुद में नहीं कॉन्फिडेंट होते ना किसी चीज़ को जानने को लेकर, तो दूसरे को क्या पढ़ाओगे आप। तो इसी सिर्फ एक मोल कंसेप्ट की वजह से मेरा मन नहीं था ऊपर केमिस्ट्री पढ़ाने का। 10th 9th 10th में होने को अगर मैं पढ़ाता 1-2 साल तो मैं वो हो जाता उसमें। खैर वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एनी हाउ उस पर, और वो मुझे आज भी क्लियर नहीं है। खैर उसके बाद इधर इंस्पेक्शन, फिर आता था मैम का राउंड। अब प्रिंसिपल मैम का राउंड नीचे से शुरू होता था। अलर्ट, अगर किसी ने देख लिया राउंड है, बस बात फैल गई आयाओं से, राउंड हो रहा है, राउंड 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 राउंड, सबको इशारों में समझाया जा रहा है राउंड राउंड राउंड। सब सतर्क। वैसे तो सभी लोग पढ़ा रहे होते थे औसतन, लेकिन कभी कभी कुछ टीचर बैठ भी जाते थे। कभी कभी फंस भी जाते थे। अब राउंड के बाद क्या आती थी, लॉग बुक। सो लॉग बुक का अपना एक अलग मज़ा था। अब किसकी आई जब राउंड होता था उसके बाद एक आया, मैं लेके आया जी, लेके आती थी, तो क्या देखे भाई किसकी है, तो वो समोसे खिलाओ या कुछ खिलाओ, ऐसे प्रोग्राम चलता रहता था। फिर आता था इंस्पेक्शन। अब वो कभी कभी आता था पहले, बाद में तो रोज़ आने लगा। फिर पहले कभी कभी आता था इंस्पेक्शन। वो इंस्पेक्शन आया, हाहाकार मचा हुआ है भाई, क्या करें। इंस्पेक्शन आ गया, अब कॉपियाँ बढ़िया कॉपियाँ निकालो, अपना ढूंढो भारी दे दी। मोस्टली इट वाज ओके, और चीज़ें ठीक भी रहती थी। बाद में धीरे धीरे करके वो काफ़ी कठिन होने लगा था, तो बहुत ज़्यादा चेकिंग, वैसे कभी मेरी चेकिंग में कोई दिक्कत इतनी आई नहीं। हो सकता है थोड़ा बहुत कभी दिक्कत रहा हो, लेकिन इतना कोई ख़ास दिक्कत उसमें भी इंस्पेक्शन में भी कभी कुछ नहीं रहा। इट वाज ऑलवेज़ नॉर्मल। हिंदी वाला इंस्पेक्शन ज़रूर मज़ेदार रहता था, क्योंकि माधव सर हमेशा फंस जाते थे उसमें। माधव सर अब रिटायर हो गए, खैर माधव सर की कॉपियाँ, अब उसमें हिंदी वालों में तीनों में बड़ी टाइट स्थिति थी। आभा मैम, माधव सर और सुकीर्ति मैम, वो तीनों टाइट स्थिति में चलते थे कि मतलब देखे किसकी आज लगनी है। तो किसी दिन आभा मैम की लग जाती थी, किसी दिन माधव सर की। अब माधव सर की ज़्यादा लगती थी। माधव सर कॉपी देख के चेक करते कम थे, थोड़ा बहुत देख लेते थे बस, इसलिए ऐसा रहता था। अब जैसे मुझे याद है जब मेरा पहला बर्थडे स्कूल में आया, तो मुझे नहीं मालूम था कि इतना एंथुजियाज़म होगा बच्चों में। वो कई बच्चे केक ले आए, मेरी क्लास के बच्चे तो लाए। मुस्कान भी केक ले आई, उधर आतिशा थी 6th में, उसने भी केक काट दिया। मेरा बर्थडे मतलब 4 जगह मनाया गया, 4 क्लासों में, गॉड नोज़। लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त था। इट वाज मतलब मैं खुद इतना सोच नहीं सकता था कि बच्चों में इतना एंथुजियाज़म है। एक्चुअली में एक दिन क्या हुआ कि मैं प्रेयर में एक अखबार लेके बैठ गया और योग साधना सिखाने लग गया, यूँ करके। तो उस दिन के बाद से मतलब टीचरों और बच्चों ने ये जान गए कि हाँ ये मतलब कुछ योग साधना वाधना, पता नहीं क्या उससे क्या इंप्रेशन पड़ा मुझे नहीं मालूम, लेकिन उससे बच्चे मुझे जान गए। खैर जो भी कुछ है पता नहीं, अब मेरे लिए तो वो नॉर्मल रूटीन ही चीज़ थी, तो मैं ऐसे करता ही रहता था, तो मैंने वैसे कर दिया। उसके बाद अब कई सारे सेक्शन अच्छे भी थे, बहुत सारे सेक्शन अच्छे ही थे ज़्यादातर। जैसे मेरा सेक्शन था 6th वाला, जो 7th 8th 3 साल पढ़ाया मैंने। श्रेयस सलोनी श्रुति वाला जो था, और इधर ये इसमें समृद्धि, और ये क्या नाम था समृद्धि वाला 6th B, हाँ उसमें जिसमें राबिया मैम क्लास टीचर थी, उसमें भी बच्चे बढ़िया थे। मतलब उसमें मतलब कुछ क्लासेस थी जहाँ पढ़ाने में आपको मज़ा आता था और आसान रहता था, और कुछ क्लासेस में थोड़ी दिक्कत। भव्या धवन वाला जो क्लास था दैट वाज गुड। उसमें मतलब बच्चे पढ़ने में अच्छे थे। यश थापा ऑब्वियसली द बिग वन,
खैर, तो इस प्रकार से दिन गए और तमाम चीज़ें हुई। मुझे याद है एक बार उसमें बैठे थे, एक बार वो होता था नीचे कभी एक्सटेम्पोर, वो नीचे बेसमेंट में कोई ग्रुप डिस्कशन होता था, तो देयर वाज अ टॉपिक इन्फ्लेशन। 4 हाउसेज हैं जैसे आप जानते ही हैं। तो एक बार मैंने इन्फ्लेशन पे कुछ बोल दिया था, तो उससे क्या हुआ कि जो फर्स्ट आया था वो थर्ड आ गया और थर्ड आया था वो फर्स्ट हो गया, तो सबका उल्टा हो गया। तो बच्चों ने बाद में आके कहा सर ये तो गलत बात है। तो उस दिन के बाद से फिर मैंने सोचा यार ये बच्चे अच्छे परेशान हो रहे हैं, मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया। मैंने कहा अब मैं नहीं बोलूँगा जीडी में। उसके बाद से मैंने जीडी में बोलना बिल्कुल कम कर दिया, बोलता ही नहीं था मैं पहले। वही बोलने से क्या हुआ कि पोजीशन ऊपर नीचे हो गई थी, तो दैट वाज अ प्रॉब्लम। तो बच्चों को थोड़ा सा वो लगा था, तो मैंने कहा चलो इसको विड्रॉ कर लेते हैं, कोई इतना वो नहीं है। तो इस प्रकार से दिन बीतते रहे। कुछ मज़ेदार घटनाएं भी घटती रही और कुछ चीज़ें होती रही। और रिवीजन तो हमेशा से अच्छा ही रहा है, आप जानते ही हैं। रिवीजन के लिए बस बुलाइए। और मुझे याद है कुछ बच्चों को मैंने ज़ोर से मारा था। एक बार मुझे याद है 7th B में, ये निधि प्रिया वाली क्लास में, और वो अर्श शाही को मैंने मार दिया। अब अर्श को मारा, मुझे मालूम था अर्श में एटीट्यूड थोड़ा है लेकिन मैं सोचता था कि ये थोड़ी गलती ज़्यादा कर रहा है। देखिए मारने का कभी भी ये स्कोप नहीं था कि किसी बच्चे को मारा जाए, या मेरा कभी भी मारने का किसी से बदला लिया जाए, या मतलब किसी से मतलब कोई एनिमिटी थोड़ी ना होती बच्चों से। द थिंग इज़ दैट मेक देम लर्न। अब एनी हाउ, यही बस दैट इज़ दी अप्रोच इज। सो मैंने अर्श को मारा था, ज़ोर से मारा ही जानबूझ के। मुझे मालूम था थोड़ा बवाल हो सकता है, लेकिन शायद ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत प्रिंसिपल मैम के पास जाना पड़ा। खैर एनी हाउ, वो भी दिन बीत गए। अब तो खैर बच्चों को मारना बिल्कुल ही मना हो गया, चाहे कोई भी स्कूल हो। यू कैन नॉट हिट देम हार्ड। मुझे याद है कि एक बार मैं सबसे इम्पोर्टेंट काम था स्कूल में आकर रजिस्टर में साइन करना। अगर आप ज़रा भी लेट हो गए तो अंदर, वैसे मैं कभी लेट होता ही नहीं था। एक बार मैं साइन कर रहा था ऐसे करके, वो उस दिन रजिस्टर बाहर रखा हुआ था इस साइड में, तो मैं पीछे से ऐसे करके खड़ा हो गया। मुझे लगा सुकीर्ति मैम आई हैं, ठीक है। तो मैम ने आवाज़ दी, सुकीर्ति मैम ने एक बार आवाज़ दी धीरे से। मैंने कहा रुको मैम से थोड़ी तफरी ली जाए, अभी साइन मैं ही कर लूँ पहले। मैं ऐसे ऐसे करके, जब मैम इधर कहती थी इधर, थोड़ी देर बाद देखा कि वो प्रिंसिपल मैम थी। धोखा हो गया। खैर वो किसी तरीके से मैंने उसे निपटा। मैंने कहा भैया ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। खैर मैंने हाउ चीज़ें होती रहती है। सो इट वाज अ कूल थिंग। द ओनली प्रॉब्लम बस देयर वर टू मैनी कॉपीज़। और मैं चाहता होता हूँ कि देखिए आगे एजुकेशन में, मैं ऐसे कि फ्यूचर ऑफ एजुकेशन में मैं आपको बताऊँ, कॉपीज़ की कोई जगह नहीं है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर कॉपीज़। टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू टीच, बट आई थिंक पर्सनली एंड दे शुड, नॉलेज उनको दो, थोड़ा बहुत कॉपी देख लो बस, कॉपीज़ का नहीं, बाकी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन टीचरों को डिसिप्लिन है, बच्चे कैसे कर रहे हैं, पर कॉपीज़ उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से नहीं है। एग्ज़ाम कॉपीज़ को छोड़ दिया जाए तो, वैसे एग्ज़ाम कॉपीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार से मेरे दिन एलपीसी में बीते और अपना बैठे हैं यहाँ पर। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आ जाऊँगा ये बेसिक में, और मुझे एक बिल्कुल नया ही मंज़र दिखाई देगा जीवन का। यहाँ पे आप समझ ही नहीं सकते, बहुत ब्रॉड चीज़ है। या जैसे अब लखनऊ पब्लिक कॉलेज में किसी पढ़ाते हैं ना, तो आपका उतना ज़्यादा हॉराइज़न, आपको उतना ब्रॉड नहीं होता माइंड। लेकिन जब आप यहाँ देखते हैं कि 1.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे क्या क्या है समाज में, क्या क्या कुरीतियाँ हैं, यू हैव अ ब्रॉड एक्सपोजर ऑफ दिस वर्ल्ड की रियलिटी क्या है गाँव की। खैर वो अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है, और तरह तरह के एक्सपीरियंस होते रहते हैं लाइफ में।